नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। राजीव नगर नेपाली नगर जमीन विवाद मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में लगातार इसकी सुनवाई चल रही है। इसी बीच पता चला है कि 36 एकड़ जमीन वहां पर पूर्व विधायकों की है। जी हां, आपको बताते चले कि जब याचिकाकर्ता की ओर से ये बात कही गई तो बोर्ड के वकील ने साफ साफ कह दिया कि उनकी भी जमीनें जाएगी और आपकी भी जाएगी। ये पूरी सुनवाई क्या हुई है, क्या कुछ अपडेट आया है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि राजीव नगर आवास बोर्ड मामले में गुरुवार को एक बार फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी ने राज्य सरकार और बोर्ड को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग अतिक्रमणकारी नहीं है। 2010 के एक्ट में हमें भी अधिकार मिला है। धारा 7 के तहत वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना नेपाली नगर से किसी को नहीं हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि न केवल जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 की भी अवहेलना की गई है। उन्होंने कहा कि हम अधिग्रहण की वैधता को चुनौती नहीं दे रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय में बसंत चौधरी की दलील दिया कि एक पूर्व विधायक प्रदीप महतो के पास नेपाली नगर में 36 एकड़ जमीन है, जबकि हाउसिंग फेडरेशन को 35 एकड़ जमीन दे दिया गया। इस पर बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि इन लोगों की भी जमीन जाएगी और आपकी भी। 400 एकड़ में हम कुछ नहीं बनाएंगे और सबको हटाएंगे। इस पर चौधरी ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि 2010 का एक्ट हमें सुरक्षा प्रदान करता है और अनधिकृत को अधिकृत करने की पूरी प्रक्रिया भी बताता है। उन्होंने कहा कि गरीबों को उजाड़ा जा रहा है और बड़े लोगों को जमीन दी जा रही है। नेपाली नगर और उसके आसपास के 50% जमीन पर थाना के सामने होटल, दुकान, मैरिज हॉल बना हुआ है, लेकिन उनको नहीं हटाया जा रहा। साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कहा है कि कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप करते हुए बोर्ड से सवाल किया कि आपने अब तक कितने मकान, प्लॉट आवंटित किए, कितने हाउसिंग कॉलोनी विकसित किए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा माहौल बनाया गया कि हाईकोर्ट के जजों के बंगलों के लिए जमीन खाली कराया जा रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। उस पर बोर्ड के वकील ने जवाब दिया कि 400 एकड़ में हम कुछ नहीं बनाएंगे और सबको हटाएंगे। वही बसंत चौधरी ने कहा कि महाधिवक्ता तथा बोर्ड के वरीय अधिवक्ता ने जो दलील पेश की थी वो पूरी तरीके से 2010 के एक्ट के खिलाफ है। अगली सुनवाई अब 11 अगस्त को होगी, तो 11 अगस्त पर भी हमारी निगाहें बनी रहेगी कि आखिरकार क्या कुछ होता है। हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि इस तरीके की अफवाह फैलाई गई कि ज़मीनें खाली करवाई जा रही है ताकि वो जजों को दी जाएगी। इस पर जो याचिकाकर्ता है उन्होंने भी कुछ कहा कि जो 36 एकड़ जो ज़मीन है वो तो 35 एकड़ ज़मीन ले लिए गया है, लेकिन 36 एकड़ पूर्व विधायक का ज़मीन है वो कब कब्जा किया जाएगा। तो बोर्ड के वकील ने कहा है कि सबकी ज़मीनें जाएगी, 400 एकड़ पूरी ज़मीन को खाली करवाई जाएगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 11 अगस्त को क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।